हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। आज के इस नए ब्लॉग में मैं आ चुका हूं बनारस। तो चलिए दिल्ली टू बनारस के इस नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मात्र एक वीक ऑफ में आप कैसे दिल्ली से बनारस घूम के वापस आप दिल्ली पहुंच के अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए महादेव के नाम के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अब ये देखिए, मैं ऑफिस करके अपने घर गया और घर से मैं ये स्टेशन पे आ चुका हूँ। ये रात के 8 बज रहे हैं लगभग और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन खुलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये है रेलवे स्टेशन और यहाँ से ट्रेन खुलेगी जो कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब मुझे बनारस पहुँचा देगी। तो ये मैं अभी प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। ये है शिवगंगा एक्सप्रेस। साइड में आप देख सकते हैं, यही है हमारी ट्रेन। चलिए आपको चलते हैं अंदर और दिखलाते हैं बोगी। फिलहाल ये है स्टेशन का दृश्य। ये आप देखिए, ठंड के समय में रात का माहौल कैसा है स्टेशन पर। तो अब ये मेरी बोगी आ चुकी है और आपको लेकर चलते हैं अंदर। ये हम आ गए अंदर और अब हम चल रहे हैं अपने सीट पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम आ चुके हैं अपने बर्थ पर, बैठ चुके हैं और ये गाड़ी यहाँ से खुल चुकी है। नई दिल्ली से ट्रेन मेरी खुल चुकी है। ये आप देख सकते हैं, सामने दिख रहा है नई दिल्ली। ये है नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। ये रात में कई सारे स्टेशन को क्रॉस करती हुई हमारी ट्रेन सुनसान बिरान, ये रेलवे स्टेशन। चूँकि काफ़ी रात हो चुका है और पूरे ट्रेन में लोग सो चुके हैं, लेकिन ये मैं कुछ ब्लॉग कर रहा था रात का। तो ये आप देखिए रात का दृश्य है। और अब ये सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन। ये आप देखिए, मैं पहुंच चुका हूं बनारस और ये है ट्रेन जो कि बनारस रेलवे स्टेशन में पहुंच चुकी है। और ये है बनारस रेलवे स्टेशन का दृश्य। ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह। ये है बनारस रेलवे स्टेशन। 6:29 यानी 6:30 बजे मुझे ट्रेन पहुंचा दी है बनारस। ये अब रेलवे स्टेशन देखिए, कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ये देखिए बनारस रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ये बड़ा सा बोर्ड लगा है। यहाँ पे लोग फ़ोटो सेल्फी भी लेते रहते हैं। इस स्टेशन का नाम पहले मड़ुआडीह था, लेकिन बाद में इसको बदल कर बनारस कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे, कोई होटल या लॉज लेंगे, वहाँ फ्रेश होंगे, फिर चलेंगे घाट पे। वहाँ गंगा जी में स्नान कर सकते हैं या तो सीधे डायरेक्ट हम जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो चलिए आपको कराते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। लेकिन अगर आप भी दिल्ली नोएडा में जॉब करते हैं और मात्र एक वीक ऑफ आपको मिलता है और एक वीक ऑफ में आप कहीं घूमना जाना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मात्र एक वीक ऑफ में आप कैसे दिल्ली से बनारस आकर पूरे बनारस को घूम सकते हैं और वापस आप दिल्ली जाकर अगले दिन अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये आप फिलहाल देख सकते हैं, ये है बनारस की गलियाँ। ये हम अपने एक दोस्त के साथ बाइक पे बनारस की गलियों से होते हुए घाट पे जा रहे हैं, क्योंकि मेन रोड न्यू ईयर का टाइम है तो काफ़ी भीड़ है, इसलिए हम लोगों ने गली गली का रास्ता पकड़ लिया। इसी रास्ते से हम सीधे घाट पे पहुंच जाएंगे। तो ये आप देखिए बनारस की गलियां। इन गलियों से होते हुए हम घाट पे पहुंचेंगे।
ये आप फिलहाल देख सकते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें अभी पूरी खुली भी नहीं है। और इन गलियों से होते हुए अब मैं आ चुका हूँ बनारस। ये है बनारस का विश्व प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे शाम के समय बहुत ही बेहतरीन गंगा आरती होती है, जो कि पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है यहाँ का गंगा आरती। अगर शाम को टाइम मिला तो मैं आपको वो भी दिखलाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल सुबह सुबह देखिए। ये है दशाश्वमेध घाट पे ये गंगा स्नान करने आए हुए श्रद्धालुओं की ये भीड़ है, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए गंगा घाट का विहंगम दृश्य। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। गंगा स्नान करके जस्ट बगल में विश्वनाथ मंदिर का जो नया कॉरिडोर बना है गंगा घाट से, उसको कनेक्ट किया गया। आप गंगा घाट में नहाइए और कॉरिडोर से होते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। फिलहाल ये आप घाट देखिए। ये घाट किनारे पहले देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी राजा होते थे उनका एक एक महल घाट किनारे होता था, वो भी एक महल था। ये आप देख सकते हैं। और अब ये दशाश्वमेध घाट से हम पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे चलेंगे। बगल में है ललिता घाट, जहाँ से विश्वनाथ कॉरिडोर को जोड़ा गया है। तो उस कॉरिडोर से होते हुए हम चलेंगे मंदिर के अंदर और करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। तो ये देखिए, ये है विश्वनाथ कॉरिडोर का मेन द्वार, जो कि गंगा घाट से जुड़ता है। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये है मणिकर्णिका घाट। मान्यता है कि यहाँ पे जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने पूर्वजों के अंतिम संस्कार के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। बनारस का ये मणिकर्णिका घाट ऐसा है जहाँ पे लोग आते हैं, फोटो वीडियो सेल्फी लेते हैं और जाते हैं, किसी को कोई डर नहीं लगता। और अब हम चलेंगे इस गेट से होते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। अभी हमारे साथ बने रहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम कॉरिडोर के गेट से अंदर आ चुके हैं। इतना विहंगम दृश्य है। अभी हाल ही में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये है मंदिर के अंदर भारत माता का एक मूर्ति, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। और ये आप अगर सामने देखें तो सामने गेट के जस्ट अंदर ही है बाबा विश्वनाथ का मंदिर। और ये पूरा कॉरिडोर का दृश्य है। ये देखिए, ये पूरा कॉरिडोर है। सोमनाथ भवन, महाकाल भवन, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी नामों से यहाँ पे अलग अलग कई तरह के भवन बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करके वापस आ भी रहे हैं। अभी हम चलेंगे अंदर, दर्शन करेंगे। क्योंकि अंदर कैमरा तो जा नहीं सकता, तो आपको बाहर से ही मंदिर का दृश्य दिखलाएंगे। आप गुंबद दर्शन कर सकते हैं बाबा विश्वनाथ का। और ये लंबी लाइन लगी है बाबा के दर्शन करने के लिए। ये आप देखिए, कि न्यू ईयर पे काफ़ी टूरिस्ट बनारस में पहुंच गए और सभी आते हैं बाबा के दर्शन करने, तो इसलिए भीड़ है। न्यू ईयर का टाइम है। अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। ये अब देखिए, इसी गैलरी से होते हुए हम जाते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। और ये देखिए, ये सामने है विश्वनाथ जी का गुंबज। इसके अंदर कैमरा नहीं जा सकता। जिसको भी फ़ोटो वगैरह करना होता है यहीं पे खड़ा होकर फ़ोटो कर से, ये आप दर्शन कीजिए गुंबज का।
वैसे भी आजकल मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाना मना है, बाहर से ही झांकी दर्शन होता है या तो गुंबज दर्शन होता है। ये भी एक दर्शनीय है, आप इस दर्शन करके आप भी बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह से अब हम दर्शन करके वापस बाहर आ चुके हैं और ये आप कॉरिडोर देखिए, अंदर का दृश्य। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये बनारस विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का। और अब हम वापस दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और ये देखिए घाट पे देखिए तरह तरह के बच्चे ये भगवान शंकर के रूप में सजे हुए हैं। यहाँ पे ये बच्ची माता पार्वती का रूप धारण करके यहाँ पे लेटी है, ये आप देख सकते हैं। और ये चूँकि हम गंगा घाट की तरफ से विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और अगर आप सिटी की तरफ से आते हैं तो गोदौलिया की तरफ से आप अंदर इंटर करेंगे। तो ये था बाबा विश्वनाथ का मेन द्वार और ये है गोदौलिया, ये आप देख सकते हैं। इस रास्ते से होते हुए आप गोदौलिया जा सकते हैं, फिर सिटी में जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। तो ये शहर का रूट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मार्केट है, फल फूल मार्केटिंग, कपड़े की, कुछ भी अगर आपको मार्केटिंग करनी हो तो यहाँ पे इसके लिए काफ़ी ही बेहतरीन ये जगह है, यहाँ पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, सब न्यू ईयर के टूरिस्ट हैं, सभी नया साल मनाने के लिए दूर दूर से बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए हैं। अगर आप बनारस आए हैं और बनारस की ठंडाई नहीं पी तो आपका बनारस आना अधूरा सा होता है। तो ये हम आ चुके हैं गोदौलिया चौराहे पर और यहाँ हम लोग पियेंगे बनारसी ठंडाई। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बनवा रहे हैं बनारसी ठंडाई। ये आप देखिए ये कैसे बना रहे हैं भाई साहब। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मशहूर है बनारस के गोदौलिया चौक का ठंडाई। तो बनारस जब भी आइए यहाँ पे एक गिलास ठंडी तो आपको ज़रूर पीना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल ठंडी बनवा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया आप देखिए कैसे ये बना रहे हैं। वैसे तो बनारस में खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए घाट की तरफ आते हैं तो वापसी में गोदौलिया चौराहा ये पड़ता है। तो यहाँ पे पर्यटक रुक के इस ठंडाई का टेस्ट ज़रूर लेते हैं। ये देखिए ये है ठंडाई और इधर ये लेंगे पंकज जी, ये भी पियेंगे ठंडाई। तो यहाँ पे हम दोनों लोग ठंडाई पी के वापस आ चुके हैं हनुमान जी के दर्शन करने। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर जो कि बनारस में ही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर और यहाँ हम करेंगे हनुमान जी महाराज के दर्शन। क्योंकि यहाँ भी कैमरा अंदर नहीं जाता तो आप बाहर से देखिए, गेट से जूम करके आपको जितना दिख जाए। सामने है संकट मोचन जी का मंदिर और यहाँ बाहर हम करेंगे मोबाइल पर सब कुछ जमा। उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर और करेंगे भगवान के दर्शन और फिर हम वापस हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो ये अब दर्शन करके हम वापस आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन रात 10:10 पे खुलेगी, जो अगले दिन सुबह 8 बजे दिल्ली पहुँचा देगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे घर, फ्रेश होके वापस अपने ऑफिस। यानी एक दिन में हम पूरा बनारस घूमकर वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो आपको हम एक दिन में
दिल्ली से बनारस कैसे आए, कहाँ कहाँ घूमे, वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपका एक वीक ऑफ है तो आप मान लो आपका संडे का वीक है, तो शनिवार रात के 8 बजे आपको नई दिल्ली से शिवगंगा ट्रेन मिलेगी, जो कि सुबह 6 बजे बनारस पहुंचा देगी। बनारस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे धर्मशाला या होटल सस्ते मिल जाएंगे, वहाँ फ्रेश होइए और आप सीधे निकल जाइए गोदौलिया। वहाँ पे घाट घूमिए। घाट घूमने के बाद आप बगल में है विश्वनाथ जी का मंदिर, वहाँ पे जाके आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप वहाँ से फिर काल भैरव जी का मंदिर है, उनके दर्शन कर सकते हैं। फिर आप दुर्गा कुंड जा सकते हैं, वहाँ पे मानस मंदिर है, वो दर्शन कर सकते हैं। मानस मंदिर के पास आप थोड़ी दूर और आगे जाएंगे तो वहीं पर संकट मोचन का मंदिर है हनुमान जी का, आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और ये फ़िलहाल देखिए, ये जो हम वापस जा रहे हैं तो ये रास्ते में इलाहाबाद पड़ा और ये संगम का दृश्य है, तो ये आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक से ये संगम का कितना विहंगम दृश्य दिख रहा है। तो हम आपको बता रहे थे कि एक दिन में आप कैसे दिल्ली से बनारस घूम के वापस आए। तो आपको मैंने संकट मोचन दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ के BHU में नए विश्वनाथ जी का दर्शन है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा एक दिन में ये जो बनारस के मेन फेमस जगह है, जो मंदिर है, वो आप घूम सकते हैं। और चूँकि रात के 10 बजे ट्रेन है तो आपकी, आप तो चाहें तो 7 बजे दशाश्वमेध घाट पे प्रसिद्ध गंगा आरती भी होती है, वो भी आप 7 से 8 तक आरती का आनंद ले सकते हैं। आरती के बाद वापस आप स्टेशन जाकर 10 बजे अपनी ट्रेन पकड़कर अगले दिन सुबह 8 बजे आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो ये रहा पूरा एक दिन का बनारस दिल्ली टू बनारस का पूरा टूर प्लान। तो ये अब आप मैंने दिखाया। मैं बनारस से वापस ये दिल्ली आ चुका हूँ, स्टेशन से निकलकर ये हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए यात्रा पर, किसी नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय।